चलिए भाई शुरू करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, बस आज ही खत्म करते हैं। पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ स्टील बार मैग्नेट इज 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है कैपिटल एम 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका दिया गया है क्या मैग्नेटिक मोमेंट। एंड मास दिया गया उसका स्मॉल m 6.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ओके, इफ डेंसिटी ऑफ द स्टील, डेंसिटी रो ऑफ द स्टील 7.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, देन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई निकालना है। ओके, आई का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी। भाई एम तो साफ साफ दे दिया, वी नहीं दिया। वी के लिए उन्होंने ये देखिए मास और डेंसिटी दी गई है। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एम रो बाई स्मॉल एम। ये हो जाएगा वॉल्यूम की जगह रखा मास अपॉन डेंसिटी, ये रो ऊपर चला गया, ये हो गया एम रो बाई स्मॉल एम। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये हो गया 2.5, ये हो गया 7.9 इंटू 10⁻³, ये हो गया आपका m 6.6 इंटू 10⁻³ सोल्यूशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लेंगे क्या आंसर आएगा। अब इन्होंने देखिए 3 लिखा हुआ है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा 22, एक्यूरेट 3 तो नहीं आएगा, पॉइंट में ही कुछ ना कुछ आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है 29.11 इंटू 10⁵, यानी कि 2.9 इंटू 10⁻⁶। इन्होंने इसको 3.0 लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, क्या करना। ठीक है, तो आई आ गया। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बताइए। इसकी क्या यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे है मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। यूनिट ना भूलना। ओके, नोट कर लो आंसर। जिनका निकल आया था बड़ी अच्छी बात है, जिनका नहीं निकला तो वो तो और अच्छी बात है ही है, क्योंकि खराब तो कोई बात होती नहीं है। ओके, रफ कर दें। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। ये बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल है भाई। कह रहा है पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज 3.6 एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ को छोटा एम से लिखा था हम लोगों ने, 3.6 एम्पियर इंटू मीटर। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। एल जो पोल स्ट्रेंथ जो बीच में एल ली थी वो हम लोगों ने पूरी 2L ली थी, याद होगी। बार मैग्नेट की जो पूरी लेंथ ली तो क्या ली थी 2L, वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 0.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड कैपिटल ए पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। पहले कह रहा है फर्स्ट नंबर मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कैपिटल एम, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दूसरा वाला आई, तीसरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट एच। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट एच। मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि एच पूछ रहा है, और चौथी चीज मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी पूछ रहा है। कुछ रह ही नहीं गया, एक ही सवाल में उसने सारे मामले फिनिश कर दिए। फटाफट हम फॉर्मूले लिखते चल रहे और सटासट तुम लोग आंसर बताते चलो। ठीक है, पहले कैपिटल एम बराबर हो जाएगा m इंटू 2L।
m इंटू m कितना दिया है 3.6, 12 कितना दिया गया 12 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर था, मीटर कर लिया याद करके। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36 इंटू 12, 36 दाम 360, 36 दूना 72, 360 72, 40 400 432, ठीक है। 43.2 इंटू 10 टू द पावर -2, सही है, बिल्कुल सही है। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखने ना भूलना भाई, देखो बात ध्यान रखना, ठीक है, ये कभी ना भूलना। उसके बाद क्या निकालना, इंटेंसिटी आई, आई बराबर एम बाई वी होता है, लेकिन एक फॉर्मूला और बताया था, छोटा एम बाई ए। दो फॉर्मूले बताए थे, बाहर मैग्नेट के केस में आई बराबर छोटा एम बाई ए बताया था। छोटा एम कितना दिया है 3.6 और ए कितना दिया 0.90 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी -4। ये ऊपर चला गया, ये ऊपर गया, पॉइंट से 0 हटा, ये 360 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 हो गया, 10 की पावर 4 हो गया, और ये हो गया एम्पियर पर मीटर। आई आ गया, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, एच। एच पहले इतना निकालो जल्दी से, हो गया। अब देखो जरा एच की बात सुनिए, एच क्या रहा है, कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट एच। जो मैग्नेट होगा, जैसे सपोज कर ले ये ऐसे मैग्नेट होगा, इसके सेंटर पर हमें इंटेंसिटी बताना है। इधर की तरफ नॉर्थ पोल होगा, इधर की तरफ साउथ पोल होगा, ठीक, एक +m होगा, एक -m होगा। कुछ ऐसा खेल ऐसे नहीं हो रहा है जैसे दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इनसे भी निकालो इनसे भी निकालो, क्योंकि एच का कोई फॉर्मूला हमने ऐसा जिस कंडीशन में ये बात कर रहा है ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। एच बराबर हमने पहला एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या कहते हैं, B/μ0 - I, यानी B बराबर μ0 H + I पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था H बराबर NI। दो ही फॉर्मूले लिखे थे, दोनों कहीं से फिट हो रहे हैं, नहीं फिट हो रहे हैं, मतलब। और ये अब याद रखिएगा, ये चैप्टर पहले चैप्टर से बिल्कुल मिलता जुलता है, पहले चैप्टर से मिलता जुलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 Q/r²। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल ये हो जाएगा आपका μ0/4πm/r²। ओके, m/r², सेम वही फॉर्मूला, लेकिन अब दोनों से निकलेगा तो एक हमने HN निकालना पड़ेगा नॉर्थ पोल का और एक साउथ पोल का। तो पहले हमने नॉर्थ पोल का लिखा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होती है μ0/4π की 10 टू द पावर -7। स्मॉल m कितना दिया गया है 3.6, और r क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये छोटी छोटी r हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, ये पूरी कितनी है 12, आधी कितनी होगी 6, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको अब सॉल्व करो तुम लोग। अब भाई कितना आया है 0 पॉइंट, भाई इनका 79.6 आ रहा है, आ रहा है। यस सर, तो पहले बोल दिया तुमने, बहुत तेज हो रहे हो, लेकिन जितने भी तेज हो आगे नहीं निकल पा रहे हो, पीछे ही बैठे हो। बताओ इधर, तुम बताओ मैथ्स के क्या था, ये तो यार ऐसे ही उड़ा जा रहा है, पता नहीं इनका कैसे 79.6 आ रहा है। इनका आंसर पे तो भरोसा नहीं है मेरे को। देखो भाई, ये 10 टू द पावर -7 ये हो जाएगा आपका 36, और इंटू 10 टू द पावर -1 और बढ़ा लें, इसका पॉइंट हटा लिया। देखो जिन लोग को कैलकुलेशन देखनी है, पॉइंट हटा लिया, -1 बढ़ गया, 6 का स्क्वायर ये हो गया आपका 36, और 10 टू द पावर -2 का ये हो गया कितना -4, ये और ये कट गया, तो ये तो भाई सीधा सीधा ये -1 और -7 -8 आ गया, और ये ऊपर आ जाएगा तो 10 टू द पावर -4 आ रहा है।
ये इनका पता नहीं, अफगानिस्तानी आंसर है 79.6, पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। ओके, एम्पियर पर मीटर। अब देखो इधर का रफ कर दे रहे हैं, ये रीडिंग्स रफ कर देते हैं, रफ कर दें। हाँ भाई, आगे देखो, अगर HN इतना आया है तो ऑब्वियस सी बात है HS भी इतना ही आएगा, क्योंकि वो साउथ पोल उधर रखा हुआ है ना। उसकी वैल्यू भी सिमिलरली कितनी आएगी? 10⁻⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। अब हम इसके बाद B निकालें। B बराबर क्या होता है? म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा। बायो सवर्ड लॉ आ गया। कसम खुदा की, मैं इधर मैग्नेट चल रहा है, आइडियल साइन थीटा। म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और H कितना है? हमें H पूरा तो निकाला ही नहीं, पर रुको तो भैया। H बराबर HS प्लस HN, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴। पूरा भी तो H निकालो, इन दोनों का मिला करके। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होती थी, अब बताना पड़ेगा कि इधर जाएगी, इसकी भी इधर जाएगी, याद है? याद है? वैसे इसमें भी सेम काम होगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? प्लस हो जाएगी। तो H हो गया तुम्हारा 2 इंटू 10⁻⁻⁴। I कितना है? भाई ऐसी जोड़ घटाव कराएंगे कि आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, और जो इसका आंसर निकाल लेगा वो जीतेगा 7 करोड़ रुपए। भाई 10⁻⁻⁴ और 10⁻+4 जोड़ो बैठ करके। जोड़ों में दर्द हो जाएगा, लेकिन ये जोड़ नहीं पाओगे, और कोई तरीका भी नहीं कि है। अब इन लोगों ने या तो रीडिंग में कुछ गलती करी है, या जो भी किया हो, या आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम मजबूर हैं। ओके, क्या कह रहे हैं? चलिए भाई रफ कर दें। आ गया? बहुत सही। इसका आ सकता है यार, टैलेंटेड लड़की, मजाक है क्या? ये लेकर के आएगी लखनऊ में सेकंड फर्स्ट टॉपर, फिर इसका बैनर लगवाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए आगे देखिए। कह रहा 1000 टर्न्स आर देयर इन अ टोरॉइड। टोरॉइड है क्या? टोरॉइड। चलिए, फिलहाल तो टोरॉइड नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई मसला नहीं। टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों भाई हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक ही होता है, B बराबर म्यू नॉट NI। जो सोलेनॉइड का होता है वही टोरॉइड का होता है। ओके, और दोनों में ही बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, और बाहर नहीं मिलती है, बताया था ना। चलिए देखिए, 1000 टर्न्स हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऑन पासिंग 2 एम्पियर करंट इन अ कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेरे बच्चों क्या हुआ? B। कितना आ रहा है? B आ रहा है 10 टेस्ला। ओके, ये कितना आ रहा है? 10 टेस्ला। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि H। ओ, अब 2 H है भाई। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस इन सब्सटेंस। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी H पूछ रहा है, और एक बात और कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस इन सब्सटेंस। सब्सटेंस में कितना आया वो भी? अब ये दोनों ही H होते हैं, दोनों ही H होते हैं, लेकिन अब क्या करें भाई? तो इसको ऐसा करते हैं, इन दोनों में कुछ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसको H डैश मान लेते हैं पहला वाला। ओके, और लास्ट में पूछ रहा है थर्ड वन, रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी होती है म्यू आर। क्या होता है? म्यू आर। ओके,
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी, सोलेनॉइड में जो फील्ड पैदा होती है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, करंट। कौन करता है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H डैश हो जाएगी Ni। क्या हो जाएगा, Ni। N कितना है 1000, I कितना है 2, कितना हो गया 2000 एम्पियर पर मीटर। कितना हो गया 2000 एम्पियर पर मीटर। आगे क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस इन सब्सटेंस। तो सब्सटेंस वाला अब यहां से निकलेगा, B बराबर सॉरी क्या था, H बराबर B अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। लेकिन निकालना क्या है, अबे हम उल्टा नहीं लिख रहे हैं यार, शिट। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई होता है, अरे क्या कर रहे हैं, इससे तो सही निकाला था। I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, B अपॉन म्यू नॉट माइनस B कितना दिया है 10, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और H कितना आया है 2000। सॉल्व करो इसको। एक बड़ा सा नंबर आएगा इसमें और फिर पावर ऐसे बनेगी जो एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। ओके, इसको पावर एडजस्ट करके बता दिया जाए, है ना। देखो बताते हैं, देखो ये पावर ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर पूरा ऊपर 8 और नीचे क्या बचेगा खाली 4 पाई माइनस 2000, 4 पाई माइनस 2000। अब देखो भाई 10 टू द पावर 8 अपॉन 4 पाई, ठीक। तो इसकी वैल्यू कोई हमको सॉल्व करके बताए, पूरी नहीं बताना। 4 पाई की वैल्यू कितनी 3.14, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 3 दा 12.56, ठीक है। 12.56 इंटू ऊपर में 10 टू द पावर 8 है माइनस 2000 है। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 पावर और बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे 3 पावर्स हैं, यहां पे कितनी पावर है 3 पावर। तो या तो हम क्या करें कि 3 पावर इससे भी अलग करके 5 पावर से डिवाइड करें, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। अब इन केस जिनसे इसके आगे कैलकुलेशन ना हो पाए तो भाई यहीं पे छोड़ दीजिएगा, इसमें ऐसे सवाल फंसेंगे या करके, क्योंकि आई और ये H में काफी अंतराल होता है, काफी डिफरेंस होता है, तो यहां पर आकर के अटक जाओगे। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो लोग इसको करें। अब 10 की पावर 8 में से हमने क्या किया, 10 की पावर 5 अलग कर दिया और 10 की पावर 3 अलग कर दिया, अपॉन में 12.56 रख दिया और माइनस में 2 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दिया। ये हमने थोड़ा सा अलग अलग कर लिया, ठीक। अब इसको जरा तुम हमें जो है उससे बता दो कैलकुलेटर से, क्योंकि अब इसको बैठ के काटना पड़ेगा ना। 12.56 जैसे बाहर रखो और 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, लंबा टर्म है ना। तो जरा बताओ, कोई कैलकुलेटर निकाल के बताओ जल्दी से। अब किसी पास मोबाइल नहीं होगा, सब गरीब हो गए। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अबे 0 0 कैसे आ जाएगा यार, 12.56 को इससे नहीं करना है, इसको 12.56 से करना है, कसम से यार। 1 के बाद 5 0 डिवाइड बाई 12.56, हाँ कितना है 7961.78 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखो इसमें आंसर कैसे आएंगे। अब जब इसको तुम माइनस करोगे तो सिर्फ ये 2 घटना इसमें से, तो बेटा कितना बचेगा 7959.78 इंटू 10 टू द पावर 3, दोनों में कॉमन हो गया। अब इसको जब वापस पॉइंट हटाओगे 1 2 3 तो ये बचेगा 7.96 इंटू 10 टू द पावर 6। ये तुम्हारा क्या आ गया, आई एम्पियर पर मीटर। आई बात समझ में, कैसी गहरी कैलकुलेशन है इसके अंदर। कैलकुलेशन नहीं है, बस ये थोड़ा पॉइंट का एडजस्टमेंट है, ठीक है।
लास्ट के 2 स्टेप कैलकुलेटर से ये तो कैलकुलेटर से मैंने निकलवाया है। अब इसमें से 2 माइनस कर दिया तो देखो इधर 7961.78, इसमें से सिर्फ 2 माइनस किया तो 2.0078 ऐसे उधर आया। 61 में से ये क्या 59 बचेगा, ये आ गया। मैं यही तो लिखा है 7959.78। अब मैं इसको राउंड ऑफ कर दिया, इस पॉइंट को 1 2 3 इससे खिसकाया तो 3 पावर 3 से बत्ती हो गई 6 हो गई, और ये 95 को 96 लिख दिया। ओके, क्योंकि ये 59 है इसको 60 लिख सकते हैं, चलेगा इतना ना। नोट कर लो भैया, अच्छे कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, देखो मैं भी नहीं कर पाया तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई मुझे भी। आगे देखिए, अब म्यू आर के लिए क्या करते हैं। म्यू आर के लिए 2 तरीके हैं, या तो म्यू निकाल लो और म्यू नॉट लगा करके निकाल दो म्यू आर, या दूसरा तरीका है काई निकाल लो। तो काई एम बताया था, काई बराबर क्या होता है आई बाई एच। आई कितना आया 7.96 इंटू 10 टू द पावर 6, और एच कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो थोड़ा इजी है, कोई मसला नहीं इसको ऐड करने में। हाँ भैया इजी है नहीं तो डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 19, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 इंटू 10 टू द पावर 3। काई की कोई यूनिट नहीं होती है। उसके बाद म्यू आर निकाल दो। म्यू आर होता है बेटा शायद 1 प्लस काई एम होता है, 1 प्लस काई या काई एम। अब इसमें है, अब फिर देखो आफत देखिए। अभी बेटा जोड़ के बताओ कितना आएगा। अब ये तुम लोग जोड़ के बताओ, ये टास्क है तुम लोगों का। क्या आंसर आया इसका जोड़ करके, किस आ गया ना एक्स। मैं उसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी, तुम बता रहे थे, फिर तुम एक्स निकाले पड़ो आंसर। कसम से यार, आदमी अपने जख्मों को खुरेदता रहता है। थानोस ने बिल्कुल सही कहा था, आई बिलीव इन हिमसेल्फ। हाँ भाई इधर लो 3981 आ रहा है, 1.0039, दैट्स द आंसर। बिल्कुल गलत। अगला बताओ। हाँ 4.98, आप लोग भी बिल्कुल किताब वालों की तरीके है, किताब वालों में आंसर 4.98 लिखाया है, ठीक, और गलत है वो। ये पावर कहां गई इस पूरे जोड़ घटाव में, पावर कहां गई। इस पहले पावर को भिड़ाओ दिनों, देखो इधर ये हो जाएगा 3980 जब आप आज ने तो 3981। ये म्यू आर कितना आया 3981, 4.98 नहीं। कौन तुमसे तो कम है, सबसे पहले मैं ही आया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। इधर देखिए जल्दी जल्दी भाई, एग्जाम्पल नंबर 4। ये म्यू दिया गया है 0.4 बाई एच प्लस 12 इंटू 10 की पावर -4 हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर, हेनरी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। हेनरी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। पूछ क्या रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी बना सके 1 टेस्ला की, तो एच की वैल्यू बताइए। अब देखिए ये जो बवाल लिखा हुआ है, ठीक, ये फार्मूला ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही कह रही है, ये फार्मूला ही लिखा हुआ है। अब इसको एडजस्ट करना है हमको, और ये फार्मूला कौन सा है, V बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई वाला, वही फिट होगा, ठीक है। चलिए फिट किया जाए। देखो इधर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें एच कॉमन ले लिया इधर से, और ये एच इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा म्यू एच इज इक्वल टू 0.4 प्लस
12 इंटू 10 की पावर -4 H। H आएगा, यहां पर नहीं आएगा क्योंकि इसमें H है, इसमें H नहीं है। जब कॉमन लेंगे नीचे से तो इसमें ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये आ गया म्यू एच इज इक्वल टू 0.4 प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर -4। म्यू एच क्या होता है? म्यू एच क्या होता है भाई? बी बराबर म्यू एच। बी बराबर, तो म्यू एच क्या है ये? 0.4 प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर -4 H। बी कितना दिया गया है, क्या निकालना है? देखो बी रख दो 1, ये इधर ले जाओ, 1 माइनस 0.4 यानी 0 पॉइंट, डायरेक्ट लिख दें, ये उधर जा, चलो को लिख दे रहे, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -4 H। H बराबर क्या आ जाएगा? एक में से 0.4 गया, कितना बचा? 0.6। ओके, और 12 इधर लग गया, 12 इंटू 10 टू द पावर -4 ऊपर कर दो, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर +4 अपॉन 12, 12 इंटू 12, 12 पंजे 60, ठीक, 0.5। ये हो गया आपका 5 इंटू 10 की पावर 3। H की वैल्यू आ गई एम्पियर पर मीटर। एक मिनट, 0.6 था ना, तो यह आएगा बेटा 0.05, ठीक है, यानी बचेगा 2 पावर, ठीक है, यानी बचेगा कितना? 2 पावर। ओके, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पर। रब कर रहे हैं पूरा। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई इधर देखो, इधर कह रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 0.125, काई दिया गया है 0.125। ओके, फाइंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेटा म्यू होता है, क्या होता है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस काई, नहीं, वो म्यू आर का होता है, वो नहीं लगेगा, वो म्यू आर का होता है और उससे म्यू नहीं निकलेगा, लेकिन शुरुआत उसी से होगी। म्यू आर पहले निकालेंगे 1 प्लस काई, ये हो गया 1 प्लस 0.125 यानी 1.125, ये म्यू आर आ गया। अब म्यू बराबर होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और म्यू आर कितना है? 1.125, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर। बार मैग्नेट की लेंथ हम लोग ने 12 मानी थी, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फाइंड इंटेंसिटी आई निकालना है, क्या फॉर्मूला लगेगा? I इज इक्वल टू एम बाई वी। एम कितना है? 20, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी -4, और लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर यानी -2। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आई निकल आएगा उनसे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a paramagnetic substance having susceptibility chi 3 into 10 to the power -4 is placed in an external field of magnetic intensity H 4 into 10 to the power 4 ampere per meter. Find relative permeability mu r और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई।
तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -4। जोड़ अभी भी नहीं पाओगे इसको, क्योंकि -4 फंसाएगा। क्या करो, पहले -4 को एडजस्ट करो। -4 का मतलब 1 2 3 और फिर ये 3, 4 के बाद पॉइंट है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1.0003। एक भी जीरो गपचा खाए, गया आंसर। म्यू आर इज इक्वल टू ये। अब पूछ रहा है आई, तो काई इज इक्वल टू होता है आई बाई एच। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा काई एच। काई कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -4 और एच कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर +4। 3 चक्कू 12, 4 4 कट गया। आई इज इक्वल टू 12 एम्पियर पर मीटर। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, बता तो रहे हैं, मतलब टीचर से ज्यादा टाइम को इनको चिंता है। अ रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको जानना जा सकता है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। देखिए भैया, मैग्नेटिक फील्ड जब भी वर्ड लिख करके आए तो बहुत ध्यान से उसको देखिएगा कि क्या एच दिया है कि बी दिया गया है। कंफ्यूजिंग रहेगा हमेशा इसमें। एच हमेशा जो होगा वो एम्पियर पर मीटर में होगा। अब बी अगर या मैग्नेटिक इंडक्शन नाम से होगा या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा तो वो आपका बी होगा, वो टेस्ला होगा। क्या होगा याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर। क्या दिया, एच या बी? एच दिया है ना, बस यही ध्यान रखना। लेकिन नाम लिखा इन्हीं ने मैग्नेटिक फील्ड, जबकि है बोल तो रहे थे इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड, लेकिन इन्होंने यहाँ मैग्नेटिक लिख दिया। तो 1200 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन, ससेप्टिबिलिटी काई कितना 599। फाइंड परमियाबिलिटी म्यू निकालना है और इंटेंसिटी आई निकालना है। तो बेटा सबसे पहले तो काई है तो म्यू आर ही निकाल दो जम से। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई 1 प्लस 599। ये हो गया तुम्हारा पूरा 600। कितना हो गया, ये हो गया पूरा 600। म्यू आर आ गया। अब म्यू कैसे निकालोगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 600 मल्टीप्लाई कर लेना, म्यू निकल आएगा। आई बराबर अभी लिखा था काई एच हो जाएगा। काई इज इक्वल टू आई बाई एच। काई कितना है 599, एच कितना है 1200, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन सोलेनॉइड हैविंग 500 टर्न्स पर मीटर, स्मॉल एन दिया गया 500 टर्न्स पर मीटर, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर is flowing, a soft iron core of permeability mu 5000 is placed inside it. Find magnetic intensity H, intensity of magnetization I और magnetic field B, magnetic field B। हाँ भाई, सबसे पहले H बराबर तो बिल्कुल आसानी से NI निकल आएगा। N है 500, I है 3, ये हो गया 1500 एम्पियर पर मीटर। अब I निकालने के लिए जरा ध्यान देखें। I निकालने के लिए ठीक हमको काई चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, और काई के लिए म्यू आर चाहिए। म्यू दिया गया है। अब पूरा या तो फैसला वापस लौटिए, पहले म्यू से म्यू आर निकालिए। म्यू आर म्यू बाई म्यू नॉट 5000 बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर म्यू आर निकलेगा। ठीक, फिर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई लगाइए, यानी काई इज इक्वल टू म्यू आर -1। काई निकालिए,
उसके बाद आई इज इक्वल टू काई इंटू एच लगाइए। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है और बहुत गलती होने के चांसेस, क्योंकि ऐसी दशमलव में आंसर आएगा, दिक्कत होना क्रिएशन है। ठीक है, होगी यहीं पर ही एडजस्टमेंट करके देख लो, पावर एडजस्ट करोगे तो पॉइंट में आंसर निकलेगा, फिर उसमें से 1 माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आंसर कुछ ना कुछ इस तरीके से आएगा, आई बराबर काई एच, आई निकल आएगा। फिर बी निकालने के लिए बी बराबर तो म्यू एच होता है, ये तो इजी मसला है, म्यू बराबर बी बाई एच होता है। म्यू आपको डायरेक्ट दिया गया 5000 और एच आप निकाल चुके हो 1500, तो ये तो 15 पंजे 75 हो गया। 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 टेस्ला, ये तो हमने आपके लिए निकाल दिया, ये आसान काम था। ठीक है, इसको निकालो आप लोग, मजा आएगा। ठीक, म्यू आर ही तो निकालना है। ओके, और ये तुम्हारे हो जाएंगे सारे सवाल। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ना आए तो हमसे पूछ लेना, लेकिन हम बताएंगे नहीं।